नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य जागृत पटेल एमडी आयुर्वेद गोल्ड मेडलिस्ट एक आयुर्वेद चिकित्सक हूँ और आयुर्वेद के छात्रों को आयुर्वेद पढ़ने में सहूलियत हो इसके लिए मैं लेके आया हूँ आयुर्वेद विद्यापीठ सीरीज़। आयुर्वेद विद्यापीठ में आज हम बात करेंगे प्रज्ञापराध के बारे में। अभी तक हमने आयुर्वेद विद्यापीठ सीरीज़ में कई टॉपिक पे चर्चा की है। मात्रा शिष्यात, आहार विधि विधान, आहार विधि, अष्टो आहार विधि विशेषायतनानी, पदार्थ विज्ञान किसको बोलते हैं, उस तरह से कई टॉपिक पे, पदार्थ विज्ञान के कई टॉपिक पे चर्चा की है या संहिता के कई कोटेशन पे चर्चा की है हमने कि आयुर्वेद का जो ज्ञान है उसको हम प्रैक्टिकल किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे प्रज्ञापराध के बारे में। प्रज्ञापराध ये आयुर्वेद का अपना वाद है, आयुर्वेद का अपना सिद्धांत है। प्रज्ञा का अपराध होना मतलब प्रज्ञापराध हुआ। तो आयुर्वेद का अपना सिद्धांत है और प्रज्ञापराध ही सभी रोगों का कारण है। वैसे देखो तो आचार्य चरक ने रोगोत्पत्ति के 3 कारण बताए हैं। असात्मेन्द्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध, परिणामश्चेति। ये 3 कारणों से शरीर में रोगोत्पत्ति होती है। लेकिन अगर रूट में जाए, डीप में जाके समझें तो समझ पड़ेगा कि सिर्फ प्रज्ञापराध ही सभी रोगों का मूल कारण है। प्रज्ञापराध न हो वो जरूरी है। तो प्रज्ञापराध को पहले समझते हैं कि प्रज्ञापराध किस तरह से होता है। वैसे समझे तो प्रज्ञा मतलब ज्ञान। हमें जो ज्ञान होता है वो प्रज्ञा, उसको आयुर्वेद में हम प्रज्ञा बोलते हैं। और वो ज्ञान सम्यक होना चाहिए। सम्यक ज्ञान होगा तो हम स्वस्थ रह पाएंगे। अगर सम्यक ज्ञान नहीं होता है, विपरीत ज्ञान होता है, तो उसको बोलते हैं प्रज्ञापराध। वो प्रज्ञापराध आता है और वो प्रज्ञापराध ही सभी रोगों का मूल है। आचार्य चरक ने प्रज्ञापराध की डेफिनेशन बताई है कि धी धृति स्मृति विभ्रष्ट कर्म यद कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात सर्वदोष प्रकोपणम। मतलब प्रज्ञापराध से सर्वदोष प्रकोपणम, सभी दोषों का प्रकोप होता है। और वो प्रज्ञापराध होने के लिए 3 कारण होता है। विभ्रंश, धृति विभ्रंश या स्मृति विभ्रंश। तो ये 3 कारण से प्रज्ञा का अपराध हो सकता है और प्रज्ञापराध से रोगों की उत्पत्ति होती है। और उसी तरह से दूसरा कोटेशन में देखें तो आचार्य चरक बताते हैं, बुद्धया विषम विज्ञानम विषमम च प्रवर्तनम प्रज्ञापराधम जानीयात मनुष्यो गोचरम ही तत्। मतलब कि बुद्धया विषम विज्ञानम, बुद्धि से विषम ज्ञान होना है, और विषमम च प्रवर्तनम, एक तो विषम ज्ञान होता है फिर उसकी प्रवृत्ति भी विषम होती है। तो दोनों कारण प्रज्ञापराध करते हैं। और मनुष्य गोचरम ही तत्, मन को दूषित करने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो प्रज्ञापराध से बचना चाहिए और बुद्धि का विषम विज्ञान न हो उसके लिए ध्यान रखना चाहिए। तो जो आचार्य चरक ने बताया है कि धी विभ्रम, धृति विभ्रम और स्मृति विभ्रंशात, तो उस तरह से कैसे होता है उसके लिए आप डीप में समझे तो धी भ्रंश। धी मतलब कि बुद्धि, बुद्धि का भ्रंश कैसे होता है। आचार्य चरक बताते हैं कि विषमाभिनिवेशो यो नित्य हित अहिते ज्ञेयः स बुद्धि विभ्रंश समम बुद्धि ही पश्यति। समम बुद्धि ही पश्यति, सम बुद्धि रखना ये ज्ञान का कारण है और वही हमारे लिए धी है। धी मतलब समम बुद्धि ही पश्यति। बुद्धि से जो हम सम्यक ज्ञान करते हैं उसको धी बोलते हैं। लेकिन जब वो धी का भ्रंश होता है, धी दूषित होती है, तो विषम अभिनिवेश हो, नित्य अनित्य हित अहित, मतलब क्या नित्य है क्या अनित्य है, क्या हितकारक है क्या अहितकारक है, वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। मतलब ये मेरे लिए हितकारक है या मेरे लिए अहितकारक है, ये नित्य है ये अनित्य है, वो जानने के बगैर हमारी बुद्धि अज्ञान में प्रवृत्त होती रहती है। तो जो जो ज्ञान मिलता है वो दूषित ज्ञान मिलता है। दूसरी तरह से बोल सकते हैं वो ज्ञान हमारे लिए अज्ञान समझ सकते हैं। वो अज्ञान के कारण हमें प्रॉपर जो ज्ञान होना चाहिए वो नहीं हो सकता है। इसके कारण हमें, अज्ञान के कारण हमें अवमार्ग में प्रवृत्त होते हैं। मतलब कि हमें अगर पता है कि ठंडा पानी पीने से हमारे शरीर में वायु का प्रकोप होता है, वो जानने के बाद वो ज्ञान अगर होता है तो हम समझ सकते हैं कि ठंडा पानी पीने से शरीर में वायु और कफ की वृद्धि होती है। लेकिन वो ज्ञान हमें नहीं होता है तो ठंडा पानी का प्रयोग होते ही वायु कफ की वृद्धि हो जाती है। मतलब विषम प्रवण होता है, विषय में प्रवृत्ति हमारी डिस्टर्ब हो जाती है और इसके कारण रोगोत्पत्ति होती है। दूसरी तरह से देखते हैं कि अगर हम जो दर्पण है, दर्पण अगर साफ दर्पण होता है तो उससे ज्ञान ठीक से होता है। लेकिन दर्पण मलिन होता है, दूषित होता है, उस पर कचरा धूल पड़ी होती है,
तो उससे हमें दर्शन ठीक से नहीं हो पाता है। तो वो हमारे लिए द्विविभ्रंश का काम करता है। मतलब जब हमें ज्ञान ही प्रॉपर नहीं मिलता है, वस्तु का विषय का ज्ञान ही प्रॉपर नहीं मिलता है, तो हमें अमार्ग में प्रवृत्त हो सकते हैं और उसके कारण हम बीमार पड़ सकते हैं, व्याधि से आक्रांत हो सकते हैं। तो ये द्विविभ्रंश का हुआ। और वैसे भी देखें तो आचार्य चरक ने बताया कि मन के कार्य क्या है। चिंत्यम विचार्य मुह्यम च ध्येयम संकल्प्यम एव च यत् किंचित मनुष्यो ज्ञेयम तत्सर्वम ही अर्थ संज्ञकम। ये सब मन के अर्थ है। चिंत्य, विचार्य, उह्य च, ध्येय, संकल्प्यमेव च, और फिर ज्ञान में प्रवृत्ति होना। पहले जब हम ज्ञान मिलते जब इंद्रियों को ज्ञान मिलता है तो उस पर चिंता होती है, चिंत्य होता है। मतलब ये ज्ञान मिला है, फिर उच्चार्य, उस पर विचार होता है। ऊह्य, उस पर हम तर्क लगाते हैं, ये जरूरी है कि नहीं जरूरी है, ये प्रॉपर है इम्प्रॉपर है, वो तर्क लगाते हैं। ध्येयम, फिर उस पर हम ध्येय करते हैं कि हमारे लिए जरूरी है या नहीं जरूरी है, ये सम्यक है या असम्यक है, उसका ध्येय करते हैं और फिर संकल्प करके उसमें प्रवृत्ति होती है। तो जब ये ज्ञान प्रॉपर नहीं मिलता है तो सम्यक प्रवृत्ति नहीं होती है, असम्यक प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण द्विविभ्रंश के कारण प्रज्ञापराध होता है और वो प्रज्ञापराध हमारे शरीर में रोगों की उत्पत्ति करता है। तो अज्ञान में प्रवृत्त होता है मन, तब जो हम क्रिया करते हैं वो हमारे लिए अप्रज्ञापराध होता है। तो ये बात हुई द्विविभ्रंश की बात है। फिर द्रुति विभ्रंश आता है। द्रुति विभ्रंश के लिए आचार्य चरक बताते हैं, विषय प्रवणम सत्वम द्रुति भ्रंशात् न शक्यते नियंतुम अहितादर्था द्रुति ही नियमात्मिका। द्रुति ही नियमात्मिका मतलब द्रुति का मतलब कि द्रुति हमारे मन को प्रवृत्त होने में नियमन करते हैं। जैसे आचार्य चरक ने वायु के लिए बताया है कि वायु तंत्र यंत्रधर, और वायु के लिए बताया कि नियंता प्राणिता च मनसा, नियमन और प्रेरण करने का काम वायु का है। तो द्रुति वो काम करती है, द्रुति ही नियमात्मिका, मन का नियमन करना, किस विषय में मन का जाना है किस विषय में नहीं जाना है, वो सब नियमन करने का काम द्रुति का है। और जब द्रुति भ्रंश होती है तो विषय प्रवणम सत्वम द्रुति भ्रंशात् न शक्यते। द्रुति भ्रंश होने के कारण विषय में प्रवृत्त होने वाले सत्व को, मन को हम नियमन नहीं कर पाते हैं। मतलब अमार्ग में मन प्रवृत्त होता है, आसक्ति होती है, या क्रोध, राग, द्वेष, चिंता, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो मन के दोष है उसमें प्रवृत्त होने में जो नियमन करना चाहिए, जो आचार्य चरक ने धारणीय वेग बताए हैं कि मन के धारणीय वेग है, उसमें मन को प्रवृत्त होने से रोकना है। तो द्रुति भ्रंश के कारण वो धारणीय वेग पे धारण नहीं होता है और मन उसमें प्रवृत्त हो जाते हैं। और जब धारणीय वेग पे धारण नहीं होता है तब अधारणीय वेग का धारण हो जाता है, तो उससे हमारे शरीर में व्याधि उत्पत्ति होती है। तो ये द्रुति भ्रंश से हमारे मन पे जो कंट्रोल होना चाहिए कंट्रोल नहीं होता है और प्रज्ञापराध होकर शरीर में व्याधि की उत्पत्ति होती है, व्यक्ति बीमार पड़ता है, रोगाक्रांत होता है। और उसी तरह से स्मृति भ्रंश, तत्वज्ञाने स्मृतिर्यस्य रजो मोहावृतात्मनः भ्रश्यन्ते या स्मृति भ्रंश स्मर्तव्यम ही स्मृतो स्थितम। स्मर्तव्यम ही स्मृतो स्थितम, स्मर्तव्यम ही स्मृतो स्थितम मतलब जो हमें आगे ज्ञान हुआ है उसका फिर से रिकॉल होना। एक तो आगे जो ज्ञान हुआ है वो ज्ञान हमारे मन में रहना चाहिए प्रसंग पे, मतलब जब भी कोई घटना घटते है उस वक्त उसका फिर से रिकॉल होना चाहिए और वो हमें याद आके हम उसमें, याद आने के बाद उसमें हम प्रवृत्ति करने में अपने आप को कंट्रोल कर सके, वो स्मृति होती है। अब स्मृति भ्रंश हो जाती है तब ज्ञान हमें याद नहीं आता है, हमें जो अपने पे कंट्रोल करना चाहिए वो कंट्रोल नहीं कर पाता है और मनुष्य अमार्ग में प्रवृत्त होता है, अज्ञान से प्रवृत्त होता है। जो स्मृति में हमारा ज्ञान होता है वो स्मृति फिर से रिकॉल होना चाहिए, वो ज्ञान नहीं मिलता है तब अज्ञान से प्रवृत्ति होती है और वो हमारे लिए व्याधि उत्पत्ति में प्रज्ञापराध कारण रूप होती है। तो इस तरह से द्विभ्रंश से, स्मृति भ्रंश से, द्रुति भ्रंश, ये तीन प्रकार से प्रज्ञापराध हो सकते हैं। तीनों एक साथ हो तो भी प्रज्ञापराध होते हैं, तीनों नहीं होता है, सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, या द्विभ्रंश होता है या द्रुति भ्रंश होता है या स्मृति भ्रंश, तीनों में से कोई भी एक फैक्टर होता है, फिर भी हमें वो प्रज्ञापराध के लिए हमारे लिए जवाबदार हो सकता है। तो हमें जरूरी है कि तीनों भावों पे ध्यान रखिए और सम्यक ज्ञान होता रहे, सम्यक प्रज्ञा होती रहे, तो हम स्वस्थ रह पाएंगे। वैसे आचार्य चरक ने स्मृति के 8 कारण बताए कि स्मृति 8 कारण से होती है। कौन कौन से कारण है? निमित्तात् रूपग्रहणात् सादृश्यात् स विपर्ययात् सत्वानुबंधात् अभ्यासात् ज्ञानयोगात् पुनःश्रुतात्
दृष्टश्रुत अनुभूत अनुमानानाम स्मरणस्मृतिरुच्यते। मीन्स इस 8 कारणों से हमें स्मृति मिलती है। निमित्तात् रूप ग्रहणात् सादृश्यात् सविपर्यात्। तो ये 8 प्रकार के कारण बताए, उससे हमें स्मृति मिलती है। तो 8 कारण पे हमें ध्यान रखना है, उस पर फॉलोअप रखना है कि ये हमारी स्मृति भ्रंश न हो। बेसिकली देखें तो स्मृति भ्रंश या दृभ्रंश और धृतिभ्रंश का कारण क्या है? जैसे हमने देखा कि सभी रोगों का मूल कारण है प्रज्ञापराध। प्रज्ञापराध के लिए कारण क्या है वो भी तो जानना जरूरी है ना, तभी तो हम वो प्रज्ञापराध से संभल सकते हैं, प्रज्ञापराध से बच सकते हैं। तो उसका मूल कारण है सत्व। आचार्य चरक ने और हमारा आयुर्वेद में 3 प्रकार के मन बताए हैं, सात्विक मन, राजसिक और तामसिक मन। मन के 3 गुण बताए, सत्व, रज और तम। मतलब जब हमारा मन सत्व गुण युक्त होता है तब धृति भ्रंश नहीं होगा, स्मृति भ्रंश नहीं होता है या द्विभ्रंश नहीं होता है, तब हम स्वस्थ रह पाएंगे। लेकिन सत्व जब ह्रास होता है और रजो और तमोगुण बढ़ जाता है तब द्विभ्रंश होता है, धृति भ्रंश होता है और स्मृति भ्रंश होता है। तो रजो और तमोगुण से बच के रहना है। रजो और तमोगुण से बचेंगे कैसे? योग प्राणायाम करके ध्यान रखना है, मन को कंट्रोल में रखना है, वो सब प्रवृत्ति है। उसके अलावा हमारा आहार भी उस तरह से होना चाहिए। जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने बताया है कि सात्विक आहार से आपका मन सात्विक बना रहता है, राजसिक आहार से मन राजसिक बनता है और तामसिक आहार से मन तामसिक बनता है। तो हमारा आहार उस तरह से होना चाहिए जिससे हमारा मन सात्विक बना रहे, जिससे हम स्वस्थ रहे। तो उस तरह से मन के फैक्टर के लिए भी, प्रज्ञापराध के लिए भी सात्विक आहार जरूरी है। और उसके अलावा वायु, जैसे हमने आगे चर्चा की है कि नियंता प्राणिता च मनसा, मन को नियमन प्रेरण करने का काम वायु का है। तो वायु भी स्वस्थ रहना चाहिए। सिर्फ वायु पित्त और कफ की दृष्टि से हमें वायु नहीं देखना है, वायु इससे बहुत बड़ा है, हमें उस दृष्टिकोण से भी वायु को देखना है। क्योंकि चिकित्सा शास्त्र के 28वें अध्याय में, वहाँ जहाँ वायु रोग चिकित्सा अध्याय लिखा गया है चरक ने, तो आचार्य चरक वहाँ वायु के लिए फर्स्ट कोटेशन में लिखता है, वायुरायुर्बलम वायुर्वायुर्दाता शरीराम, वायुर्विश्वमिदं सर्वं प्रभु वायुस्य कीर्तिता। मतलब वायु को प्रभु बताया है, वायु ही आयु है, वायु ही आयु है, वायुर्बलम, वायु बल है, वायुर्दाता शरीराम, शरीर को धारण करने का काम वायु का है। प्रज्ञापराध में वही आता है। वायुर्विश्वमिदं सर्वम, पूरा विश्व सर्व वायु का है, प्रभु वायु से कीर्तिता, वायु को प्रभु मतलब भगवान माना गया है। तो वायु को हम इस दृष्टिकोण से देखना है कि वायु को इस दृष्टिकोण से देख के वायु पे ध्यान रखना है कि वायु दूषित न हो। तो इस तरह से हम प्रज्ञापराध से बच सकते हैं। इसके अलावा सिर्फ शारीरिक और मानसिक रोगों के कारण के रूप में प्रज्ञापराध नहीं है। मतलब कि शारीरिक और मानसिक रोगों का मूल प्रज्ञापराध है उतना नहीं है। इसके अलावा आगंतुक जो व्याधि बताई है, आगंतुक रोगों का मूल भी प्रज्ञापराध ही है। आचार्य चरक ने बताया है, ये भूत विश्व वायु अग्नि संप्रहारादि संभवा नृणाम आगंतवो रोगा प्रज्ञातेषु पराध्यति। ये भूत विश्व वायु अग्नि संप्रहारादि संभवा, ये सभी आगंतुक रोगों है, प्रज्ञातेषु अपराध्यति, उसमें भी प्रज्ञापराध ही कारण रूप है। इसके अलावा ईर्ष्या शोक भय क्रोध मान द्वेषादयश्चति, मनोविकारास्त्यपि उपना सर्वे प्रज्ञापराध। मानसिक विकार जो है ईर्ष्या क्रोध लोभ मोह, इसके मूल में भी प्रज्ञापराध है। तो मतलब सभी रोगों के मूल के कारण प्रज्ञापराध ही है, चाहे वो शारीरिक रोग हो, मानसिक रोग हो, आगंतुक रोग हो, निज रोग हो, सभी रोगों का मूल प्रज्ञापराध है। और प्रज्ञापराध मतलब प्रज्ञा का अपराध, मतलब प्रज्ञा सम्यक ज्ञान न होना। तो मेन फैक्टर ये है कि आपको सम्यक ज्ञान होना जरूरी है, तभी आप तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए, इससे आगे की बढ़ के सामाजिक स्वास्थ्य के लिए और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए जो 4 प्रकार के स्वास्थ्य बताए, वो सभी स्वास्थ्य के लिए प्रज्ञापराध पे फोकस करना जरूरी है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप स्वस्थ समाज का निर्माण कर पाएंगे। और आचार्य चरक का जो मेन प्रयोजन है, आयुर्वेद का मेन प्रयोजन है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। तो स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, उसके लिए प्रज्ञापराध जानना जरूरी है। प्रज्ञापराध से बचेंगे तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज के टॉपिक आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और साथ में मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, आपके मन में भी और कोई टॉपिक हो तो मुझे ज़रूर बताएं, जिससे मैं नेक्स्ट
अपने सेशन में आपके टॉपिक ले सकूँ। धन्यवाद।